ये ऑप्शंस पे एक बेसिक वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं और ऑप्शन फ्यूचर या फिर स्टॉक से किस तरह से अलग होते हैं। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो क्या प्रोज और कॉन्स हैं। ऑप्शंस एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि किसी एक अंडरलाइन सिक्योरिटी पर लाई करते हैं। यहाँ पर हमारी अंडरलाइन सिक्योरिटी इंडेक्स में जैसे बैंक निफ्टी हो सकता है या फिर स्टॉक्स भी हो सकते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट एक नॉन बाइंडिंग होता है, यानी आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। आपने अगर ऑप्शंस को कोई बाई किया है तो आप कभी भी उससे बाहर आ सकते हो। आपको प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, आप कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करके उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकते हो। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। अगर सपोज आपको एक प्रॉपर्टी दिखती है जिसका प्राइस 5 लाख रुपए है और आपको उसको बाय करना है और आपको एक न्यूज़ मिली है कि ये आने वाले टाइम पे हो सकता है 10 लाख की हो जाए, पर आप कंफर्म नहीं हो कि हाँ यार ये 10 लाख की होगी होगी। तो आप एक चीज़ क्या कर सकते हो कि आप उसके ओनर के पास जाते हो, आप उसको बोलते हो कि ये मेरे से 1 लाख रुपए एडवांस ले लो। तो आपने उसको 1 लाख रुपए अपफ्रंट एडवांस में दे दिए हैं, पर आप उससे ये डील करते हो कि 6 महीने बाद मैं तुमसे ये प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, पर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं तुमसे इस प्रॉपर्टी को नहीं लूंगा, लेकिन ये 1 लाख रुपए डिपॉजिट जो है ये मुझे वापस नहीं देना। अगर 6 महीने बाद उसके प्राइस जो है बढ़ जाते हैं तो आप जो है उस प्रॉपर्टी को सेल कर देते हो 10 लाख की, और 10 लाख रुपए में से आप 5 लाख रुपए उसको दे देते हो जो उसका ओनर था, और आपके 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको 4 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि उसका प्राइस जो है बढ़ता ही नहीं है, यानी 5 लाख का 5 लाख ही रहता है। तो अब इस केस में अगर आप प्रॉपर्टी को बाई करोगे तो आपके 5 लाख रुपए स्टक हो जाएंगे, और क्योंकि आपने न्यूज़ पे खरीदा था कि हाँ ये इसके प्राइस बढ़ेंगे तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अब 5 लाख तो आप फंसाओगे नहीं, इसलिए आप उस कंडीशन में भी उसको जो है बाई नहीं करोगे। और अगर तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि उसके प्राइस गिर जाएं, तो इस केस में आपको बाई करना ही नहीं है, तो जो आपने 1 लाख रुपए दिए थे वो आप फिर जाने ही दोगे। इसी तरह से स्टॉक्स में या फिर इंडेक्स में भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स काम करते हैं। तो ऑप्शंस में आपको लेवरेज मिल जाता है, आप एक छोटा सा प्रीमियम देके और बड़ी सी क्वांटिटी आप बाय कर लेते हो। एक ऑप्शन स्टॉक से या फ्यूचर से किस तरह से अलग होता है, कोई किसी स्टॉक में एंट्री बनाते हैं तो आपका प्रॉफिट इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके प्राइस जो है राइज करेंगे। अगर उसके प्राइस नीचे गिरते हैं तो आपको लॉसेज होते हैं, और उसके प्राइस ऊपर जाते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है कि वैल्यू है, आपको उतनी वैल्यू बाई करनी होती है, आपको मार्जिन नहीं मिलता है, यानी कि आपको कई गुना उसको आप नहीं ले सकते हो। यानी 100 रुपए में आप चाहो 500 रुपए की चीज़, वो आपको स्टॉक्स में नहीं मिलेगी। बाकी आप फ्यूचर में या फिर ऑप्शंस में आपको ये चीज़ मिल जाती है, जिससे आप समझ लो कि मार्जिन होता है यहाँ पर हमारा। तो फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में एक बड़ा मार्जिन होता है। फ्यूचर को आप सेल भी कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। स्टॉक्स में हमारा प्रॉफिट लिमिटेड है कि अगर प्राइस ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन ऑप्शन में और फ्यूचर में अगर प्राइस ऊपर जाए तब भी हमको प्रॉफिट हो सकता है, और प्राइस अगर नीचे आएगा तब भी हम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम स्टॉक्स में नहीं कर सकते हैं। स्टॉक्स में बस हम शॉर्ट सेल के थ्रू कर सकते हैं, वो भी इंट्राडे होता है। तो फ्यूचर्स में हमको एक बड़ा मार्जिन देना है, हम बाय भी कर सकते हैं और फ्यूचर को सेल भी कर सकते हैं। ऑप्शन में हमारा मार्जिन बहुत कम हो जाता है। जो चीज़ हमें फ्यूचर में 1 लाख 2 लाख में मिलेगी वो हम ऑप्शन में बहुत ही छोटे प्राइस में ले सकते हैं। अगर आप एक लॉट जाकर देखोगे किसी भी स्टॉक की या इंडेक्स की, तो सेम प्राइस अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लें तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर अगर आप बाई करोगे तो आपको 90,000 रुपये पे करने होंगे एक लॉट के लिए, और वहीं आप ऑप्शन बाई करोगे तो आपको 6,000 7,000 8,000, या अगर प्रीमियम बहुत सस्ते हैं एक्सपायरी वाले दिन तो 1,000 में भी आपको एक लॉट मिल जाएगी। ऑप्शन में चाहे प्राइस ऊपर जाए तो प्रॉफिट कर सकते हो, चाहे प्राइस नीचे आए तो प्रॉफिट कर सकते हो, और इनफैक्ट अगर प्राइस कहीं भी नहीं जाता है तो भी ऑप्शंस में आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ट्रेडिंग एक स्मार्ट तरीका है एक रेगुलर इनकम जनरेट करने का, या हमारे हमारे एसेट्स को ग्रो करने का। जब भी हमें टाइम मिले या मार्केट में कभी कभी अपॉर्चुनिटी आती हैं तो ऑप्शंस के थ्रू हम एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं कंपेयर टू अदर एसेट क्लास जो मार्केट में हैं। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं, मनी मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं, अपनी साइकोलॉजी को ठीक रखते हैं, ज़्यादा ग्रीड में नहीं आते हैं, तो आप ऑप्शन से एक रेगुलर इनकम, एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। साथ साथ आपको इस बात को जानना चाहिए कि ये बहुत ही रिस्की एंडेवर होगा। ये ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा यहाँ पर ला सकते हो
और एक बड़ा लॉस ले सकते हो। तो आप वहीं अगर आप इसे बिना सीखे या किसी की टिप्स पर या गैम्बल करते हो, ओवर ट्रेड करते हो या ग्रीड में आके ट्रेड लेते हो, तो इसमें आपको बड़ा लॉस ही होने वाला है। रिसेंटली सेबी का सर्कुलर आया था, सारे ब्रोकरेज हाउस की भी रिपोर्ट है कि 90% से ज़्यादा ऑप्शन बायर जो है लॉसेस में रहते हैं और एक बड़ा अमाउंट वो जो है ब्रोकरेज देते हैं। तो आप इसको अगर प्रॉपर तरीके से सीखते हो, मनी मैनेजमेंट पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, साइकोलॉजी में, ज़्यादा ग्रीड में नहीं आते हो, लिमिटेड ट्रेड लेते हो, लिमिटेड अपने सेटअप को फॉलो करते हो, तो ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट और रेगुलर प्रॉफिट भी जनरेट करके दे सकता है।